So here is the balance sheet of Rina Limited. You have given shareholders fund, under which you have equity shares, 10% redeemable preference shares, out of which 80 rupees per share is called up, and few of the shareholders have not paid their calls. That means there is also a calls in arrears. यानी 80 रुपए जो है तुमने कॉल किया है. Here you understand. See, 100 रुपीज आपको मंगवाने हैं, उसमें से आपने 80 ही मंगवाए हैं. तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को एक बार के लिए भूल जाओ. हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जब भी आपको शेयर्स को रिडीम करना है, योर शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड. फुल्ली पेड करने के लिए इसने अब तक 80 ही कॉल अप किया हुआ है. सो व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, टू कॉल राइट रेस्ट ऑफ योर अमाउंट. यानी इसको पहले पार्टली पेड में से फुल्ली पेड करना पड़ेगा. सो यू नीड टू कॉल रेस्ट ऑफ द 20 रुपीज राइट. बाकी की चीजों में ऐसा है कि यू हैव रिजर्व्स, that is general reserve and P&L account. Next आपको दिया हुआ है current liabilities. Here you have the most important point, यानी कि ये this is something different. Premium on redemption of preference shares. You have already made provision for the premium. That means कि कंपनी आपको एडजस्टमेंट में बोले या ना बोले, उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रीमियम किया हुआ, सॉरी रिडम्पशन के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रीमियम का अमाउंट साइड पे रखा है. यानी 20,000 आपको क्या कर देना है बेटा, प्रीमियम के लिए पे कर देना है. नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, नाउ यू हैव फिक्स्ड असेट्स. So we do not have any concern in this sums with fixed assets, right? Unless आपको सेल करने के लिए बोला है. Then you have stock, debtors and cash balance. तो वो हम बाद में देखेंगे. See, एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है या तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है. The preference shareholders whose calls are in arrears were served due notice and their shares were forfeited for non-payment of call money. See, कॉल्स इन एरियर्स तुमको एग्जाम्पल में दिया हुआ था. कितना था एरियर्स, 20 रुपीज पर शेयर. तो यहाँ पे उसने क्या बोला, उनको हमने बोला हुआ है कि भाई तुम 20 रुपीज पे कर दो, क्योंकि उन्होंने बाकी का 60 रुपीज पे किया होगा. बट उन्होंने क्या किया, कॉल जो है अपना वो पे किया नहीं है. तो उनकी उसकी वजह से क्या किया, इन्होंने शेयर्स जो है इनके वो फोरफिट कर दिए, यानी कि कैंसिल कर दिए. ठीक है. The preference shares were redeemable on 30th-9-2015 for the purpose of redemption. यानी मिड ऑफ द ईयर में इन्होंने रिडम्पशन किया हुआ है. अपना ईयर एंड कौन सा होता है, 31 मार्च. ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने कौन सा किया है, 30th-9, यानी कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने में इन्होंने क्या कर दिया, रिडीम करने का सोच लिया है. फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इश्यूड 6,000 shares to equity shareholders at 25% premium on right basis. यानी हमें क्या करना है, रिडम्पशन के लिए उन्होंने डायरेक्टली अमाउंट बोल दिया है कि भाई तुमको 6,000 शेयर, यानी एक शेयर कितने का है यहाँ पे तुम्हारा, तो एक शेयर है यहाँ पे इक्विटी शेयर 10 रुपीज का, यानी तुम्हें 60,000 का शेयर कैपिटल और उस पर 25% प्रीमियम, इतना पैसा तुमको मिल जाएगा. सो यू विल गोइंग टू इश्यू 6,000 इक्विटी शेयर्स प्लस 25% तुमको प्रीमियम उस पे मिलेगा. द कंपनी रिसीव्ड अमाउंट ऑन द शेयर्स, यानी उनको सारे पैसे मिल गए इक्विटी पे. The payment was made on 30th-9-2016 along with the dividend due. Now this is for preference shareholders, कि जो भी तुम्हारे preference shareholders है उनको उन्होंने कब पेमेंट किया है, तो मिड ऑफ द ईयर, अगेन 6 महीने के बाद, ईयर एंड के 6 मंथ्स के बाद उन्होंने क्या किया है, रिडीम किया है. उससे हमें वैसे कोई लेना देना नहीं है. बट व्हाई आई एम रिपीटिंग कि एट द मिड ऑफ द ईयर, सो दैट इज द ओनली रीजन कि यहाँ पे तुमको डिविडेंड भी पे करना है. So when you are concerned about dividend or there is a point of dividend, that means it should be of 12 months. but यहाँ पे 6 months का है तो हम हाफ ही dividend पे करेंगे. जब point आएगा तब हम वापस डिस्कस करेंगे. Thereafter on 31st December 2016 the company issued fully paid up bonus shares. बोनस शेयर्स इशू करने हैं. तुम्हारे जितने भी कैपिटल प्रॉफिट है या बैलेंस शीट है, सॉरी बैलेंस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट है, उसमें से तुम क्या करोगे, इनको बोनस इशू करोगे. रेशियो आपको दे दिया गया है, द रेशियो ऑफ 1 शेयर टू होल्डर ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स. दैट मीन्स इफ यू हैव 3 इक्विटी शेयर्स, आपको उसके सामने कितना बोनस मिलेगा, 1 का मिलेगा. यानी आपको अगर तुम्हारे पास 3 शेयर है तो 1 शेयर बोनस मिलेगा. तो हम जितने भी शेयर है डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमें बोनस का रेशियो मिल जाएगा.
You are required to journalize the transactions and prepare the balance sheet. So in this sum we'll going to prepare we'll journalize the transactions, right? So first we'll start with journal entries, और उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट चीज जो कंपनी ने किया है, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनका कॉल्स इन एरियर्स था, उनके शेयर्स हमने क्या कर दिए बेटा, फोरफिट कर दिए। उनके शेयर्स हमने क्या कर दिए हैं, फोरफिट कर दिए। तो हम एग्जांपल में देखते हैं। सी, जब भी तुम रिडीम करते हो शेयर्स, ठीक है, तो तुम्हारी एंट्री जब भी तुम फोरफिट करते हो शेयर्स तो तुम्हारी एंट्री जनरली क्या आती है, तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसको भी तुम रिडीम कर रहे हो वो शेयर अब तुम्हारी बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, तो वो क्रेडिट था इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स अनपेड अकाउंट। दैट मीन्स तुमने कितना पैसा नहीं दिया, यानी कंपनी ने अब तक तुम्हारे पास कितना मंगवाया था, प्लस तुमने जो भी फोरफिट में कौन सा आएगा, जितना सामने वाले पर्सन ने पैसा दे दिया है, ठीक है। और तुम्हारा अनपेड अकाउंट में कौन सा आएगा, जितना तुमने नहीं दिया है, यानी जितना तुम्हारा रिमेनिंग बचता है वो। तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेशन कर देते हैं एक बारी। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कॉल्स इन एरियाज कितना दिया हुआ है, 4000, जो कितना है बेटा, 20 रुपीज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कैसे मिलेंगे, तो भाई 4000 शेयर्स तुम कैलसी पे कर सकते हो मेरे साथ साथ, डिवाइड बाय कितने नहीं आए हैं, तो भाई 20 नहीं आए हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया उसको, कितने से किया, 20 से किया, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200 है, ठीक है। अब तक उसने कितने रुपए मंगवाए हुए हैं, तो भाई 80 मंगवाए हुए हैं, 80 रुपए उसने अब तक मंगवाया हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 200 जो है ये तुम्हारे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो तुम्हारा कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा कि इतना हमने उसके पास मंगवाया हुआ था अब तक, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जितना कॉल किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 16,000 यानी अब तक जितना मंगवाया है उतना ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तुम फोरफिट उतना ही कर सकते हो जितना उसने तुमको दिया हुआ है। तो उसने कितना दिया हुआ है, उसने 20 रुपीज नहीं दिया है, यानी उसने 4000 जो है वो नहीं दिया है, तो बाकी का ऑब्वियस सी चीज है, 60 रुपए जो है वो उसने दिए हुए हैं। तो 60,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 रुपीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेड अप अमाउंट हो जाएगा, यानी वो फोरफिट करोगे तुम। और बाकी के जो 20 रुपीज है वो तुम्हारे कहाँ चले जाएंगे, अनपेड में चले जाएंगे। यानी यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, ये लिखने में मिस्टेक है, 4000 रुपीज तुम्हारा आएगा, दैट इज अनपेड। हम ऐसा सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, दैट दिस अमाउंट यू गॉट, कि भाई 16,000 उसका कॉल्ड अप है, तो 4000 उसने नहीं दिए, तो ऑब्वियस है 12,000 उसने दिए होंगे। सो योर एंट्री वुड बी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account to calls unpaid account. Now what would be your next entry? तो नेक्स्ट एंट्री जो है वो आएगी तुम्हारी, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट में देखेंगे, फोरफिट हो गया। अब उसने क्या बोला है, तुम्हें नए शेयर्स इश्यू करने हैं 6000 और वो 25% प्रीमियम पे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपए, तो नए शेयर्स भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि 10 का एक ही होगा। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 कम्स टू 16,000। तो जब भी तुम शेयर्स इश्यू करते हो तो पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड। सो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, दैट विल कैलकुलेट लेटर ऑन, या हम जब टोटल करेंगे तो मिल जाएगा। हमें इसका अमाउंट मिल गया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000, और प्रीमियम हमें कितना बोला गया है, तो प्रीमियम हमें बोला है 25%, दैट इज आ प्रीमियम का वैल्यू, ठीक है। तो प्रीमियम हमारा 25% किस पे आएगा बेटा, तो ये 60,000 पे आएगा। सिंपल सी चीज है, कैलसी पकड़ो, कैलसी पे लिखो 60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 25, तुम डायरेक्टली परसेंटेज का बटन प्रेस कर सकते हो, तो यू गॉट 15,000। सो
यहाँ पे आ जाएगा 15,000। तो टोटल हमें कितना मिला? 75,000, राइट। नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई the company received amount on the shares. The payment was made on 30th 9 2016 along with the dividend due. अब यहाँ पे हमें नहीं बोला है कि तुम्हें कॉल मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अब तक हमने 80 रुपीज ही मंगवाए हैं शेयर होल्डर्स के पास से। इसको भूल जाओ, इसका तो अधूरा केस था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। बट बाकी के लोगों के पास से भी हमने 80 ही मंगवाया है, तो 20 बाकी है, बिकॉज 100 रुपीज का एक शेयर है। So what we need to do, the first rule of redemption is your shares must be fully paid up. So whether they say or not, यानी वो आपको inform करते हैं, whether they inform you or not, you need to call the remaining amount. बाकी का अमाउंट आपको मंगवाना पड़ेगा। तो हमने एंट्री कॉल ड्यू की एंट्री हमें पता ही है कि क्या आती है। तो जब भी तुम शेयर मंगवाते हो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तुम कॉल मंगवाओगे तो ये तुम्हारे ड्यू की एंट्री आएगी 96,000। और जब भी वो लोग पैसे पे करेंगे, हमने यहाँ पे देख लिया है कि उन्होंने एडजस्टमेंट में हमें बोला हुआ है कि भाई पैसे जो है तुम्हारे वो तुम्हें मिल जाएंगे, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो प्लस तुम शेयर्स को रिडीम कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कॉल मंगवाया है हमने 96,000। ये 96,000 कहाँ से आया? तो जो तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट है वहां से आया, यानी अब तक तुम्हारा 80 रुपीज यहाँ पे बन रहा था, तो बाकी के 20 हमने क्या कर दिए है, मंगवा दिए है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये तुम्हारे 4 लाख जो शेयर्स है उसमें से, यानी अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स माइनस कर देते हैं तो चलो हम एक्सेल पे करते हैं। 200 तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल तुम्हारे शेयर्स कितने थे और उसमें से हमने कितने रिडीम किए वो भी देखेंगे। तो टोटल है तुम्हारे 4 लाख डिवाइड बाय 80। क्यों? क्योंकि अब तक हमने 80 मंगवाए हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो 4 लाख तुम्हारा टोटल कॉल्ड अप अमाउंट था जो 80 के हिसाब से था। तो यहाँ पे अपने शेयर्स कितने हुए बेटा? 5,000, जिसमें से 200 जो है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 200 क्या कर दिया है हमने, माइनस कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको हमने फोरफिट कर दिया। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे कितने बचते हैं कंपनी के पास? 4,800। कितने बचेंगे? 4,800 है जो रिमेनिंग शेयर्स रहेंगे। ये हमें अभी पूरा सम के दौरान याद रखना है, पूरे सम में, पूरे एग्जाम्पल में हम ये याद रखेंगे। तो 4,800 जो है वो तुम्हारे अभी क्या हुए, बाकी की अमाउंट हुई, सॉरी बाकी के नंबर ऑफ शेयर्स हुए। तो उस पे अगर तुम 20 मंगवा रहे हो तो इज इक्वल टू करके मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो तुमको मिल गया 96,000। तो ये अमाउंट अपने को रिमेनिंग अमाउंट है जो हमने मंगवाई। तो तुम्हारा पैसा यहाँ से आया और एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर, सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 96,000। पैसा आएगा यानी यू विल रिसीव योर अमाउंट, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट। इसके अगेंस्ट तुम्हें पैसे मिल गए। सो 96,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा वहां पे, और डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में, और प्रेफरेंस शेयर कॉल के सामने वो एडजस्ट हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, दैट इज योर बेसिक एंट्री फॉर रिडम्पशन। ये हमारी हमेशा पहली एंट्री होगी अगर सम बहुत सिंपल है तो। बट हमें पता है यहाँ पे सिंपल वाला हम कर नहीं रहे, हमारे पास सारी चीजें कैसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, यानी बहुत सारी चीजें हमें दी हुई है। तो अब ये तुम्हारी बेसिक प्रीमियम के रिडम्पशन की एंट्री, ये एंट्री तो आएगी जब तुम रिडीम करते हो। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ से आया, 4,80,000। तो एग्जाम्पल में हमने देखा है कि भाई 4,80,000 जो है ये तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स जो थे 20 रुपीज अब तुमने मंगवा दिए हैं, तो ये 4,800 तुम्हारे शेयर्स है। तो उसको मल्टीप्लाई बाय तुम क्या करोगे, 10 करोगे। सो सॉरी 100 है, ये 100 है, ठीक है। तो 4,800 मल्टीप्लाई बाय तुम 100 करोगे, सो यू विल गेट 4,80,000 रुपीज। सो दैट इज योर अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करना है, अब 20 रुपए भी मंगवा दिए हैं तो अब तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 4,80,000। तो ये पूरा का पूरा तुमको रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, तुम्हें एग्जाम्पल में कहीं पे भी नहीं बोला है कि तुम्हें प्रीमियम के साथ शेयर्स को रिडीम करना है।
बट यहाँ पे तुमको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बोला हुआ है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कंपनी ने पहले से 20,000 किसके लिए रखे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रीमियम देने के लिए, यानी ये 20 का 20 पूरा ही हमें किसके सामने यूज करना पड़ेगा बेटा, रिडम्पशन के प्रीमियम के सामने यूज करना पड़ेगा। बट ये 20,000 जो है वो कंपनी ने किसको ध्यान में रख के किया था, 5,000 टोटल प्रेफरेंस शेयर्स को ध्यान में रख के किया था। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, रिमेनिंग जो 200 जो थे, जो कॉल्स इन एरियाज थे, उनको हमें फोरफिट करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कॉल का अमाउंट नहीं पे किया। तो यानी वो 200 वाला जो प्रीमियम है वो यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, वो हम बाकी के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते नहीं है। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, तो यहाँ पे भाई अपने पास कितने रुपए है, 20,000 रुपीज है, ठीक है। 20,000 जो है वो एक्चुअली, या तो फिर मैं तुमको नॉर्मल सा कैलकुलेशन अगर दिखाऊं, ये 20,000 है, ये कितने शेयर्स के लिए था, 5,000 शेयर्स के लिए। तो अब अपने पास कितने शेयर्स है, 4,800 शेयर्स है। सिंपल सा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो व्हाट विल डू, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,800 डिवाइड बाय 5,000, सो विल गेट 19,200। सिंपल सी चीज है, अगर 20,000 का तुम्हारा प्रीमियम है, वो 5,000 शेयर्स के लिए था, तो 4,800 शेयर्स के लिए तुम्हारा प्रीमियम कितना होना चाहिए, सो इट शुड बी 19,200। सो वी हैव रिटर्न 19,200 अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये कितना हुआ तुम्हारा टोटल, अब तुमको कितना पे करना है रिडम्पशन के टाइम पे, तो यू नीड टू पे टोटल 4,99,200, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए बोला हुआ था हमें एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है बेटा यहाँ पे, कि अलोंग विद द डिविडेंड ड्यू। बट ये रिडम्पशन हमने कौन सी डेट को किया है, 30 सितंबर 2016 को किया हुआ है। दैट मीन्स हमने 6 महीने का ही डिविडेंड पे करना है। तुम्हारा जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च 2016, यानी कि इसके विद इन 6 मंथ्स उन्होंने क्या कर दिया है, डिविडेंड के साथ पे किया है। सो वी अज्यूम दैट कि ईयर एंड पे तो उसने 31 मार्च को 10% दिया ही होगा। प्रेफरेंस का परसेंटेज हमें डिविडेंड का हमेशा आगे दिया हुआ होता है, तो ये 10% तुम्हारा ऑलरेडी पेड होगा। तो अब कितना महीने का हम लेंगे, 6 महीने का, क्योंकि हम 6 महीने के बाद तो उसको रिडीम कर रहे हैं, तो हम आधा ही उसको देंगे। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, तो यहाँ पे हमें 10% ही उसको डिविडेंड पे करना है। तो अपना शेयर कैपिटल कितना था, 4,80,000, तो यहाँ पे 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, ये कितना है तुम्हारे पूरे साल का, बट हमें कितना करना है, आधा ही देना है, क्योंकि हम 6 महीने का कर रहे हैं, ठीक है। एक ही मिनट, ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी 20 रुपए तो अब भी मंगवाए हैं, तो उस पे हम डिविडेंड नहीं दे सकते। जितना पैसा हमने अभी रिसेंटली मंगवाया हुआ है उस पे हम पैसा उसको कैसे देंगे, यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो पैसा अभी आया है जिसको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया थ्रू आउट द ईयर, उस पे हम इंटरेस्ट भी क्यों देंगे, उस पे डिविडेंड भी क्यों देंगे, राइट। यानी मैंने पैसा आज ही मंगवाया और आज ही मैं उस पे डिविडेंड क्यों दूं, मैंने उसको यूज ही नहीं किया, यूटिलाइज ही नहीं किया है पूरे साल। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, कि भाई 4,800 शेयर्स है तुम्हारे, ठीक है, दिस आर योर नंबर ऑफ शेयर्स, इतने तुम्हारे शेयर्स है, पर उस पे हमें अब तक कितना रुपीज मिला हुआ था बेटा, 80 रुपीज मिला हुआ था। अभी ये जो 80 रुपीज है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब तक हम उसका कितना अमाउंट यूटिलाइज कर रहे थे, तो 3 लाख तुम्हारा 3,84,000। तो इसका हम क्या करेंगे, 10%, या तो फिर डायरेक्टली हम 5% जो है, अगर तुमको 6 के हिसाब से डिवाइड नहीं करना है, सिक्स के हिसाब से डिवाइड, सॉरी 6 मंथ्स के हिसाब से डिवाइड नहीं करना है। सो व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू, तुम्हारे 4,800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज पर शेयर, और यहाँ पे तुम क्या करोगे, 6 मंथ्स का है इसीलिए हमने 5 कर दिया। यू कैन डू अनदर वे, यहाँ पे हम 10 भी कर सकते हैं, मेरा परसेंटेज का बटन प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग डिवाइड बाय 100। तुम डायरेक्टली 10 मल्टीप्लाई बाय
सॉरी जो भी अमाउंट है 4800 मल्टीप्लाई बाय तुम 10% भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज, तो भी तुमको सेम अमाउंट मिल जाएगा। ये तुमने किया, फिर तुमको उसको क्या कर देना है, डिवाइड बाय 2 करना है, या डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो भी तुमको सेम अमाउंट मिलेगा। सो 19,200 इज योर डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है, दैट अमाउंट बिलोंग्स टू योर डिविडेंड। सो हम वो पैसा कहाँ से ले रहे हैं, सी हम फाइनल अकाउंट में भी पढ़ते हैं हमेशा कि जब भी तुम प्रोविजनिंग करते हो डिविडेंड के लिए, राइट, यू हैव अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू give dividend or distribute dividend amongst the shareholders, at that point of time you need to make provisions, and that provisions are generally made from P&L account। तो P&L account में से हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो P&L डेबिट हो जाएगा, उतना अमाउंट उसका माइनस हो जाएगा। तो P&L अकाउंट डेबिट 19,200 to preference dividend account 19,200। now next thing what we are going to do, that is your CRR का प्रोसेस। व्हाट मीन बाय CRR का प्रोसेस, तो सिंपल सी चीज है, तुम्हें शेयर कैपिटल कितना पे करना है बेटा, 4,80,000 रुपीज हमें यहाँ पे क्या करना था, पे करना था, ठीक है, किसको, रिडम्पशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे 480 के सामने हमें कितना पैसा देना है वो हम अभी चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम जनरल रिजर्व में से जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे रिडम्पशन के लिए, या कोई भी रिजर्व में से हम रिडम्पशन के लिए शेयर कैपिटल का ट्रांसफर, शेयर कैपिटल के लिए हम ट्रांसफर करते हैं, तो हमेशा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाता है। तो सिंपल सी चीज है, 4,80,000 जो है वो उसमें से तुमने ऑलरेडी क्या कर दिया बेटा, शेयर्स जो है वो इश्यू कर दिए। शेयर्स कितने के इश्यू किए हैं तुमने, तो यहाँ पे तुमने 60,000 के शेयर्स इशू किए। रिमेंबर माय पॉइंट, ऑलवेज हम कौन सा अमाउंट यूज करते हैं बेटा, शेयर कैपिटल का अमाउंट यूज करते हैं, प्रीमियम का नहीं यूज करते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने। तो 60 तुमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो 4,80,000 ऑलरेडी 60 मंगवा लिया है तुमने इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो हम वहां से यूटिलाइज करेंगे। तो अब तुमको रिजर्व में से कितना यूटिलाइज करने पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट, तो माइनस करने के बाद तुमको मिलेगा 4,20,000, जो तुमको नया अकाउंट यानी कि CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। अब दूसरी एंट्री जो है तुम्हारी, दैट इज पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये नॉर्मल तुम्हारा स्टेप ऐसा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका जितना बनता है हम पे कर देते हैं, दैट इज 4,99,200। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,99,200, बट यहाँ पे एक पॉइंट था कि हमें डिविडेंड भी पे करना है, इसलिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कितना अमाउंट ढूंढा था, 19,200, तो वो भी डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। तो टोटल तुम्हारा जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, दैट इज 5,18,400 रुपीज। नेक्स्ट वन जो है तुम्हारा वो है अब नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो ऐसी होती है कि तुम्हारा जो भी कैपिटलाइज होता है, यानी कि तुम जितना भी प्रीमियम में पड़ा हुआ है या तुमने जो भी फोरफिट किया उसको कैपिटल रिडम्पशन सॉरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है एट द एंड ऑफ योर प्रोसेस। यानी तुम्हारे पास जितने भी ये ऐसे है कि प्रीमियम का जो प्रोविजनिंग है, अब तुमने तो शेयर जो है वो रिडीम कर दिए, अब तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में से तुमको उसे निकालना पड़ेगा। तो उसको कहाँ डालोगे, तुम रिजर्व में भी प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं दिखा सकते हो क्योंकि शेयर्स है ही नहीं, तो तुम्हें उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, फोरफिट करते हो तुम जब भी शेयर्स, तो फोरफिट हुआ अमाउंट जो है वो भी कोई ऐसे ही तुम्हारे अकाउंट में सॉरी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, उसे भी हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ योर प्रोसेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 800। आप बोलोगे ये कहाँ से आया, तो हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म रिजर्व था वो था 20,000 रुपीज, राइट। 20,000 रुपीज जो था उसमें से हमने कुछ यूटिलाइज कर दिया, यानी कि हमने उसको कहीं पे यूज किया है। वो हमने कहाँ पे यूज किया था, तो हमने 19,200 यहाँ पे पे करने के लिए उसको यूज कर दिया है। तो जितना क्रेडिट था उसके सामने कितना डेबिट हुआ, 19,200, तो रिमेनिंग कितना है 800। तो अब तुम्हारा 800 डेबिट होगा, यानी बाकी का जो है वो ट्रांसफर कर रहे CR में। तो जब भी तुम लायबिलिटी को नलिफाई करते हो या उसमें से उसको ट्रांसफर करते हो तो डेबिट हो जाता है, तो बाकी के 800 रुपए जो है वो डेबिट हो गए, यानी अब वो अकाउंट नहीं रहा। फोरफीचर में कितना अमाउंट तुम्हें मिला था, तो फोरफीचर में अपने पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ था बेटा, तो वो था 12,000 रुपीज। तो वो 12,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
और वो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, यानी 12,000 प्लस 800, 12,800 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया। सो वी कैन से दैट कि अभी तुम्हारे दो नए रिजर्व क्रिएट हुए, एक तो इक्विटी पे जो तुम्हें प्रीमियम मिला था 15,000 का वो, और दूसरा ये रिजर्व क्रिएट हुआ कि कैपिटल रिजर्व। सो यू राइट नाउ यू हैव 2 मोर रिजर्व्स। ये रिजर्व को हम कहाँ यूटिलाइज कर पाएंगे? बोनस इश्यू करने के टाइम पे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं वापस एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है, यहाँ तक का अपना रिडम्पशन डिविडेंड सब खत्म। नाउ last 2 entries, that is for bonus. So thereafter on 31st December 2016, the company issued fully paid up bonus shares to the equity shareholders from its capitalized profit and capitalized profit यानी तुम्हारा ये capital reserve वाला, ठीक है, and balance from revenue profit in the ratio of 1 shareholder of 3 इक्विटी शेयर्स। यानी कैपिटलाइज प्रॉफिट में हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट यानी तुम्हारा पीएनएल अकाउंट भी यूज हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी यूज हो जाएगा। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हमारी बैलेंस शीट में इसने क्या बोला है, 3 के सामने 1 शेयर देना है। बैलेंस शीट में कितने शेयर्स दिख रहे हैं बेटा? 15 लाख तुम्हारा शेयर कैपिटल है, यानी 10 रुपए का 1 शेयर, यानी टोटल कितने हुए तुम्हारे? 1,50,000 तुम्हारे इक्विटी शेयर्स हुए। नए शेयर्स हमने कितने इशू किए हैं, दैट विल चेक। तो यहाँ पे हमने नए जो इक्विटी शेयर्स है 60,000, यानी एक जीरो निकाल देते हैं हम, 10 रुपए का 1 शेयर है ऐसा हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम यानी वो ही है तुम्हारी अमाउंट। तो अब तुम्हारा कितना हुआ, प्लस तुम 6,000 के नए शेयर्स इशू करते हो। सो राइट नाउ यू हैव एट प्रेजेंट यू हैव 1,56,000 इक्विटी शेयर्स, दैट इज योर करंट पोजीशन। तो अब तुम यहाँ पे बोनस जो है वो कितना दोगे? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी चीज है, ये अगर तुम्हारे पास 3 है तो एक तुम नया बोनस दोगे। तो सिंपल है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो भी तुमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई इतना इज इक्वल टू इतना, यानी 1,56,000 इज इक्वल टू 3, तो 1 इज इक्वल टू हाउ मच? तो तुम्हारा 1/3 आया 52,000। अब ये जो 52,000 है उसका वैल्यूएशन क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक शेयर कितने का है, ये तुम्हारा 10 रुपए का है। तो तुम्हारा नया जो अमाउंट आया वो कितना आया बेटा, 5,20,000 रुपीज। ये 5,20,000 हमें क्या करना है, बोनस इश्यू करना है। तो अपना एंट्री है कि सारे रिजर्व जितने तुम यूटिलाइज कर सकते हो उसके सामने तुम क्या करोगे, 5,20,000 का बोनस इश्यू करोगे। तो दिस अमाउंट वी आर क्लियर राइट विद दिस अमाउंट, कि ये कहाँ से आया, 5,20,000 वी आर क्लियर विद दिस। तो ये 5,20,000 अपने को पता है। अब सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम हम पूरा यूज कर लेंगे, सीआर अकाउंट हम पूरा यूज कर लेंगे। हमने ऊपर देखा कि हमें प्रीमियम कितना मिला हुआ है, 15,000 मिला हुआ है। इसके अलावा अपने पास कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी है नहीं बैलेंस शीट में, तो पूरा का पूरा 15,000 हमने यूटिलाइज कर दिया। सीआर अकाउंट में कितना आया, अभी हमने देखा 12,800 जो है वो पूरा तुम्हारा सीआर अकाउंट में आया। सीआरआर में कितना आया है, तो 4,20,000 सीआरआर अकाउंट में आया था, वो भी हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दिया। जो नए रिजर्व क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे हमने यूटिलाइज कर दिए, ताकि हमें बैलेंस शीट में इसकी झंझट मारी ना रहे प्लस माइनस करने की। तो हम कोई भी रिजर्व इसमें से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर तुम प्लस माइनस करोगे तो 5,20,000 माइनस 4,20,000 माइनस 15,000 माइनस 12,800, तो तुम्हारा अमाउंट बचेगा 72,200। ये अमाउंट तुम पीएनएल अकाउंट या जनरल रिजर्व किसी में से भी यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही रिजर्व है तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे तुमने 4,20,000 तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, जीआर का ही तुमने कहाँ पे, सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। तो हम जीआर में से यूटिलाइज कर देते हैं। यहाँ पे कितना यूटिलाइज करेंगे हम, बाकी का जो अमाउंट है वो, दैट इज 72,200। तो तुम्हारा बोनस का लास्ट एंट्री हमेशा आता है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दैट वुड बी योर एंट्री। ओके।